हाय हेलो जय जगन्नाथ। आज हम जानेंगे हमारे बॉडी का जो पेन होता है, मसल्स का जो पेन होता है स्टिफनेस के वजह से, जहाँ पे भी हो, चाहे ताकि हमारे कमर पे हो, हमारे कंधे पे हो, हमारे नेक पे हो, ये क्यों होता है, ये स्टिफनेस क्यों होता है, स्टिफनेस के वजह से पेन क्यों होता है। चलिए आज जानते हैं उसके ऊपर। आई एम डॉक्टर संदीप कुमार माथा, फिजियोथेरापिस्ट, MPT इन ऑर्थोपेडिक्स। वेलकम टू माय चैनल उत्कल फिजियोथेरेपी। चलिए जानते हैं मसल स्टिफनेस का सिम्टम सब क्या है। तो पहला आता है टाइटनेस, मसल आपको टाइट लगेगा। देन आता है पेन, मसल आपको पेन होगा, दर्द होगा उसमें। देन आता है रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस्ड होगा, मतलब कि आपका जॉइंट का मूवमेंट इतना नहीं कर पाएंगे, जॉइंट मूवमेंट्स कम जाएगा। देन आता है स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब वो मसल्स फूल जाएगा थोड़ा। उसके बाद आता है वीकनेस, वीकनेस क्या मीनिंग ये है कि मसल थोड़े कुछ दिन के बाद, ये टाइटनेस के कुछ दिन बाद आपको उस मसल में स्ट्रेंथ ज़्यादा कम आपको दिखाई देगा। आप थोड़ा ही कुछ काम किए होंगे उसमें ही आपको टायर्डनेस आ जाएगा। देन आता है डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट्स, आप कुछ काम करेंगे लाइक चलना घूमना, लाइक स्टेयर केस में अप डाउन होना, कुछ भी काम करिए आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, वीकनेस आएगा। तो ये सब है मसल स्टिफनेस का सिम्टम्स। अब चलिए जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, कारण क्या है, मसल क्यों स्टिफ होता है, मसल में पेन क्यों होता है। चलिए जानते हैं। इसको अगर जानेंगे तो आपका बॉडी का हर एक पेन का रूट का कॉज आप जान पाएंगे। चलिए जानते हैं। इसका पहला कॉज है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इट मीन्स अगर आप घर में ज़्यादा टाइम बैठ के रह रहे हैं या कुछ काम इतना एक्टिव आप नहीं हो रहे हैं, कुछ काम दाम इतना नहीं कर रहे हैं, टीवी आप देख रहे हैं उसमें टाइम जा रहा है, कुछ मतलब बैठ के काम कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो मसल्स वीक होता जाएगा। क्योंकि ईच एंड एवरी मसल चाहते हैं कि उनको यूज़ करें आप, ज़्यादा नहीं पर नॉर्मल यूज़ करें उसको, ताकि उनका स्ट्रेचेबिलिटी मेंटेन हो और उसमें स्ट्रेंथ मेंटेन होके रहे। पर ज़्यादा टाइम अगर आप वीक होके मतलब उसको रेस्ट में आप रह गए तो वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है और उसके वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो कम जाता है, ऑक्सीजन फ्लो कम जाता है और इस्चेमिक कंडीशंस वहाँ पे अराइज होता है। उसके वजह से वहाँ पे पेन होता है बाद में। देन आता है सेकेंड कॉज, जो कि है अगर हम कुछ नया काम कर रहे हैं और नया कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं विदाउट एनी वार्म अप, कुछ वार्म अप नहीं किए हैं, स्ट्रेचिंग नहीं की है, पर वो काम कर लिए हम, वो एक्सरसाइज कर लिए हम, जो कि हमारे मसल्स एक्वेंटेड नहीं है। मान लीजिए कि आपका जॉब है, आप नॉर्मल जॉब करते हैं कहाँ पे, पर घर में कुछ काम दाम हो गया, घर में कुछ एक्स्ट्रा लॉगेज उठा के लेना पड़ गया, कुछ भी ज़्यादा एक्टिविटी हो गया एक दिन, तो मसल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। उसी के वजह से मसल पे क्रैक आता है या मसल स्ट्रेन होता है, उसके वजह से पेन होता है। देन थर्ड पॉइंट है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ मसल एंड लीड्स टू पेन। ओवर स्ट्रेचिंग मतलब कुछ भी, अगर हम जो आप टीवी में या कहाँ पे देख रहे हैं, कुछ भी ऐसे, एक एग्जाम्पल ये बोल रहा हूँ, वो कोई कुछ योगा सिखा रहे हैं या कुछ एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, वो करके मतलब बार बार करके उनका वो हैबिट हो गया है। और आप क्या किए, एक बार में देखे और उनके जैसा करने लग गए तो मसल ओवर स्ट्रेच हुआ, तो उसके वजह से भी उस मसल में क्रैक आता है। मसल कुछ भी नहीं, इट इज़ प्योरली सिमिलर टू ए रबर। जैसे रबर को अगर हम ज़्यादा स्ट्रेच करें तो उसमें क्रैक आ जाता है, मसल में भी वैसा ही होता है। अगर उसको हम ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे तो उसमें क्रैक आ जाता है। अगर उसको हम हैबिचुएट करेंगे, धीरे धीरे करके स्ट्रेचिंग करेंगे, तब उसमें कोई क्रैक होने का चांसेस नहीं है। देन फोर्थ में आता है एजिंग। एज इटसेल्फ इट इज़ ए कॉज, मतलब हम आपका जो एज बढ़ता जा रहा है, इसके वजह से मसल्स का स्ट्रेचेबिलिटी नेचुरली लॉस होता है, मसल का स्ट्रेंथ लॉस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होता है, जिसके वजह से जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन घटता जाता है या कमता जाता है, मसल स्टीफ होता जाता है। और इसका अगर आप कहें तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है रेगुलर एक्सरसाइजेस मेंटेन रखना और थोड़ा कुछ मतलब कार्डियो एक्सरसाइजेस हो या कुछ भी एक्सरसाइजेस हो, वो मेंटेन हम जब रखेंगे और हमारा डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे बॉडी को,
वाटर इनटेक सफिशिएंटली करेंगे तो इसको हम कुछ हद तक हम मेंटेन कर सकते हैं। पर एज के वजह से ये भी मसल का टाइटनेस या स्टिफनेस होना जायज़ है। देन फिफ्थ में आता है ओवर यूज ऑफ एनी मसल्स, दिस कैन लीड टू ऑल्सो मसल स्टिफनेस एंड पेन। आप घर में या काम पे, जॉब पे, कहाँ पे भी अगर एक मसल्स का एक पोजीशन में आप रह रहे हैं तो वो मसल स्टिफ होता है। मान लीजिए कि आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम खड़े होना पड़ रहा है, जैसे कि हमारे नॉर्मल हाउस वाइफ्स हो गए, मान लीजिए कि कोई ट्रैफिक पुलिस हो गए या कुछ भी ऐसा काम हो गया, जैसे वॉचमैन हो गए, ज़्यादा टाइम आपको खड़े रहना पड़ रहा है तो उसके वजह से मसल स्टिफ होता है। ज़्यादा टाइम बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जॉब हो गया, बैंकिंग जॉब हो गया, कुछ भी हो गया वैसा आप बैठ के ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं तो एक मसल के ऊपर आपका ज़्यादा फोर्स आ रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो मसल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेन होगा, वो मसल क्रैक होगा और उसके वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा और उसके वजह से पेन होगा, वीकनेस आएगा। तो इसका सलाह ये ट्रीटमेंट ये है कि हम अपना पोजीशन बार बार चेंज करते रहें। बैड पोस्चर तो पेन करवाएगा आपको, पर अगर गुड पोस्चर भी रख रहे हैं आप पर ज़्यादा टाइम तक रख रहे हैं तो वो मसल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, वो पेन करवाएगा। तो वो गुड पोस्चर हो कि बैड पोस्चर हो, आपको पोस्चर चेंज करना चाहिए। देन आता है कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया जो कि एज रिलेटेड जॉइंट पेन्स है, उसमें मतलब ये तो जायज़ है कि एज में पहले से भी कहा कि एज के वजह से भी आपका मसल स्टिफनेस अराइज होता है, उसके वजह से जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन घटता है जिसके वजह से आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो जाता है। देन आता है DMD जिसको हम डुचेनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी या एनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी कंडीशंस बोलते हैं। ये जेनेटिक है, एक्चुअली कॉन्जेनिटल है, ये जो बच्चे मतलब बर्थ से ये होता है। इसमें क्या होता है, मसल्स अपने आप टाइट होना वीक होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। तो कुछ स्पेसिफिक ऐसा डिजीजेस है और एक है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बहुत सारे ऐसे केसेस, स्पेसिफिक केसेस है ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल केसेस जिसमें आपका मसल का स्टिफनेस और पेन होना जायज़ है और कॉमन है। ये कॉज, ये टेस्टिंग, ये हम ब्लड टेस्ट या एक्सरे या MRI करके अच्छे से जान सकते हैं कि कॉज एक्चुअली क्या है मसल स्टिफनेस का। देन नेक्स्ट है आफ्टर एनी इंजुरी, कहाँ पे आप गिर गए, कहाँ पे कोई चोट लगे तो मसल के ऊपर प्योरली आपका प्रेशर आएगा, स्ट्रेन होगा वो मसल, उसके लिए आपको वहाँ पे इन्फ्लामेशन आएगा, फूल जाएगा, रेडनेस आएगा, टेम्परेचर आएगा, गर्म लगेगा उस जगह पे, उसके वजह से पेन होता है। और वो इन्फ्लामेशन के बाद स्टिफनेस आना मैंडेटरी है, तो उसमें आप आइसिंग करवाएंगे या उसको फास्टेड उसका हमारा जो प्राइस प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे। प्राइस प्रोटोकॉल में बाद में कुछ कहूँगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं प्राइस प्रोटोकॉल। आप उसको कंप्रेशन बैंडेज यूज़ करेंगे, उसको आइसिंग देंगे तो उसका सॉल्व हो सकता है। देन द 8th वन इज़ द मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प कैसे होता है, अगर मसल वीक है और उसके ऊपर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो मसल क्रैम्प होने का ज़्यादा चांसेस है। जैसे आप बहुत सारे लोग आपका फील किए होंगे, मसल अपने आप ऐसे वाइब्रेट टाइप का, ट्विचिंग टाइप का होता है, उसको हम मसल क्रैम्प बोलते हैं। ये प्लेयर्स लोग का ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से भी ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, पहले तो क्रैम्प होगा पर उसमें पेन नहीं होगा, स्टिफनेस नहीं होगा, पर ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मसल स्टिफनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पेन होता जाएगा। देन द 9th वन इज़ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये बहुत बहुत माइल्ड, बहुत डेलिकेट चीज़ है ये, इसके ऊपर हमारा बहुत सारे लोग का ध्यान नहीं रहता। एक चीज़ है डिहाइड्रेशन विथ हमारा जो सॉल्ट से बॉडी में, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसका कमी होना, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है मसल का स्टिफनेस के लिए, मसल का पेन के लिए। तो उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ORS। हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स ORS मिल रहे हैं उसको हम पिएंगे। नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है कोकोनट वाटर, उसको हम इंटेक करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम इरेडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस जो मसल स्टिफनेस कहा, मसल पेन कहा, इसका एक्चुअली एलोपैथिक में इसका सॉल्व क्या है या ट्रीटमेंट क्या है। तो इन एलोपैथिक द ट्रीटमेंट ऑफ एनी मसल स्टिफनेस या मसल पेन, the protocol is a fast intake of any medicines like NSAIDs,
non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen, brufen, analgesics like painkillers. देन आया कैल्शियम और विटामिन D3 का यानी विटामिन मल्टीविटामिन। देन आ गया, अगर इसमें पेन मैनेज नहीं होता है तो बहुत सारे केसेस में स्टीरॉयड इंजेक्शंस दिया जाता है। पर हम अच्छे से जानते हैं कि ये पहले स्टेज में ये दीज आर एक्सेप्टेबल, बट इसको अगर ज़्यादा टाइम हम लेते रहे तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स में मसल इटसेल्फ मसल टाइट और स्टिफनेस हो जाता है, इसके वजह से भी पेन होता है अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी है। और रिसर्च स्टडी ये कहता है कि द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्टिफनेस एंड मसल पेन इज द फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में हम क्या कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी में हम रूट से क्लियर कर सकते हैं मसल स्टिफनेस को, क्योंकि मसल अगर स्टिफ होगा तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वेसल्स के अंदर, उसके अंदर जो नर्व जा रहा है तो वो बंद हो जाएगा, उसमें स्टिमुलेशन नहीं आएगा, नर्व में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा, इस्केमिक कंडीशंस के लिए पेन होगा। तो मसल को अगर हम ढीला रखेंगे, इलास्टिसिटी उसका मेंटेन रहेगा, उसको स्ट्रेस्ड रखेंगे, ये फिजियोथेरेपी में ही हो सकता है। तो पेन पहले मैनेज करेंगे, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ एक्सरसाइजेस, माइल्ड एक्सरसाइजेस, ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा वैसा वाला एक्सरसाइजेस नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स का एक्सरसाइजेस कुछ ऐसा हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो हम छोड़ नहीं सकते, उसी में ही हमको आगे बढ़ना होगा। तो कुछ एक्सरसाइजेस 5 से 10 मिनट का एक्सरसाइजेस हम मेंटेन करेंगे ताकि ये स्टिफनेस ना हो और मसल पेन ना हो। और क्योंकि यही मसल पेन, छोटा छोटा मसल पेन बाद में बड़ा कॉज होके, बड़ा कुछ पेन होके निकलता है, जैसे कमर का दर्द हो गया, सियाटिका हो गया, हमारा फ्रोजन शोल्डर हो गया, टेनिस एल्बो हो गया, जो भी बड़ा मतलब डिजीजेस निकलता है, यही छोटे छोटे पेन से ही वो स्टार्ट होता है एक्चुअली। तो इसको हम जितना ही रेडिकेट करेंगे उतना अच्छा है। मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी में हमारा डिफरेंस क्या रहा? मेडिसिन्स ऑफ पेन किलर मेडिसिन या जो भी NSAIDs हो, आप इनटेक किए कुछ दिन के लिए, जितना उसका डोज जितने टाइम के लिए रहा तो उतने टाइम के लिए आपको अच्छा लगा, फिर से वो रीऑकरेंस का चांसेस है और बैक रिटर्न करने का चांसेस है। पर अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो अंदर से आप मसल को ठीक कर रहे हैं, रूट लेवल से क्लियर कर रहे हैं, तो उसका डिजीज़ का रीऑकरेंस होना बहुत कम है। तो चलिए, इसके साथ हम ख़त्म करेंगे आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे। अगर आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे जैसा हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ।